अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम कर रहे हैं अपनी 8th क्लास की इंग्लिश का बुक और उसका लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 है डियर स्टूडेंट्स प्रेयर, जो एक पोइम है। और इस पोइम का राइटर हैं अतर ताहिर, अतर ताहिर यानी मोहम्मद अतर ताहिर। और आज हम सबसे पहले करेंगे इस पोइम की ट्रांसलेशन। तो इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं और जो मुश्किल लफ्ज़ होंगे वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा और आपको साथ उसकी उर्दू भी बता दूंगा। देयर इज़ आई नो नो नीड फॉर दिस नो नीड। वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सिवाय इस चीज़ के। किस चीज़ के? टू से इन द मानसून नाइट। मानसून नाइट जो होती है ये होती है मौसमी हवाओं। मौसमी हवाओं को हम कहते हैं मॉनसून। तो मौसमी हवाओं की जो डियर स्टूडेंट्स रात होती है उसको मॉनसून नाइट कहते हैं। तो वो कहता है कि मॉनसून नाइट यानी मौसमी हवाओं की रात में ये दुआ करने के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कौन सी दुआ करने के लिए? टू शो मी द स्ट्रेट वे। स्ट्रेट वे का मतलब है सीधा रास्ता, जिसे हम सिराते मुस्तकीम भी कहते हैं। तो वो कहता है कि दुआ करता है कि मुझे सीधा रास्ता दिखा। वो अल्लाह ताला से बात कर रहा है, अल्लाह ताला से हम कलाम है। तो वो कहता है कि मुझे सीधा रास्ता दिखा, ऐसा रास्ता जिन लोगों पर टू होम यू हैव गिवन योर ग्रेस। जिन लोगों पर यू हैव गिवन योर ग्रेस, जिन लोगों पर तूने फजलो करम किया, अपना फजलो करम किया। वो अल्लाह से दुआ कर रहा है कि मुझे उन लोगों का सीधा रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना फजलो करम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता मुझे मत दिखाना मेरे खुदा, जिन लोगों ने हु अर्न योर एंगर, जिन पर आपने गुस्सा किया। नॉट ऑफ दोज हु गो एस्ट्रे, ना उन लोगों का रास्ता जो एस्ट्रे हुए यानी जो भटके या रास्ते से हटे। एस्ट्रे कहते हैं रास्ते से हटना, रास्ते से हटना या भटकना। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वो कहता है कि बट व्हेन द विंड मेक्स नॉइज़ इन द मैंगो ट्री। और जब हवा जो है वो आम के दरख्तों में से गुज़रती है, आम के दरख्तों को हिलाती है तो वो शोर पैदा करती है। एंड द फ्रेंजीपनी। फ्रेंजीपनी एक पौधा होता है, एक दरख्त होता है। फ्रेंजीपनी एक ऐसा खूबसूरत दरख्त होता है जिसके पत्ते होते हैं येलो यानी पीले रंग के, इसके फूल होते हैं पीले रंग के। तो वो ये कहता है कि एंड द फ्रेंजीपनी के यानी छतरी नुमा खूबसूरत फूलों वाला दरख्त। फ्रेंजीपनी छतरी की तरह का दरख्त होता है, छतरी नुमा खूबसूरत फूलों वाला दरख्त। वो ये कहता है कि जब मॉनसून की रात में हवा जो होती है वो आम के दरख्त में से गुज़रती है या फ्रेंजीपनी के दरख्तों में से गुज़रती है तो हवा इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि ऐसे लगता है कि पूरे के पूरे दरख्त गिर जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह ताला का फजलो करम होता है कि जो आम होते हैं वो अपनी येलो रिचनेस यानी इसने आम के फलों को इसने येलो रिचनेस कहा है और फ्रेंजीपनी के जो फूल हैं उनको भी इसने येलो रिचनेस कहा है। येलो रिचनेस का डियर स्टूडेंट्स मतलब है सब्ज दौलत। येलो रिचनेस का मतलब है सब्ज नहीं, पीली दौलत, पीली दौलत। तो वो कहता है कि ये जो फल हैं, जो आम के फल हैं वो पीली दौलत हैं आम के दरख्त की, और जो फूल हैं पीले रंग के वो फ्रेंजीपनी का जो दरख्त है उसकी पीली दौलत है। तो जब मॉनसून की हवा इन दरख्तों में से गुज़रती है
तो लगता है ऐसे है कि हवा इतनी तेज़ है ये पूरे का पूरा दरख्त गिरा देगी, लेकिन ये महज सिर्फ अल्लाह ताला का फजलो करम होता है कि दरख्त तो क्या, दरख्त के फूल या दरख्त के फल जो हैं वो भी नहीं गिरते, तो उनको गिरने से जो चीज़ बचाती है वो अल्लाह का फजलो करम होता है। तो वो कहता है मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आई से दिस, मैं इसलिए कह रहा हूँ, नॉट टू रिमाइंड यू, कि मैं आपको नहीं याद करवा रहा, बल्कि मैं अपने आप को ये बात याद करवा रहा हूँ कि अल्लाह ताला कितना ज़्यादा फजलो करम करने वाला है, कितना ज़्यादा रहीम और करीम है। तो मैं अपने आप को ये याद करवा रहा हूँ अल्लाह का फ़ज़ल, और अल्लाह का फ़ज़ल ऑल ऑफ़ यू, अपने पढ़ने वालों को याद करवा रहा हूँ। तो इस तरह ये पोइम ख़त्म होती है, और इस पोइम के राइटर हैं अथर ताहिर, पोइट का नाम है अथर ताहिर। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स इस पोइम की हमने ट्रांसलेशन की, और इसके जो मुश्किल वर्ड थे, मुश्किल लफ्ज़ थे, उनकी हमने उर्दू देखी।